Good evening, media friends, and my respect to all the media fraternity over here. And why we are today giving a press briefing here, so I want to tell you in a short. Today, on this day, the all Arunachal Pradesh Student Union has called a meeting regarding some of the points that the APSU has declared Band call, statewide Band call. So, on that regard, the APSU has called up a meeting today of all the federal organs of its APSU. So, after a threadbare discussion, we have 5 points to submit to the government from the APSU sides. So, the 5 point is that regarding the null and void of APCS fiasco, and regarding the vandalization of APSU office, and regarding the clarification from Home Minister Government of Arunachal Pradesh for attempt to जो APSU का sanctity को अंडरमाइन करने के लिए जो अटेम्प्ट किया है उसको क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, एंड रिगार्डिंग द फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन फॉर लेट तुमी गंगकक उसका बारे में, एंड also regarding the बंद कॉल on 13 और इन some other days. So उसके बारे में हम लोग आज थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ है. तो इसके लिए हम लोग पॉइंट वाइज ब्रीफ करेगा फ्रॉम DSU टीम का तरफ से. regarding null and void, I request Mr. Gololento, the president of Lower Tapumpara District Student Union, to address the media. Well, good afternoon. Actually हम लोग आज हम लोग मीटिंग बैठा है with today's meeting is like that. आज ये regarding null and void को on behalf of APSU, we entire DSUs जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश का जितना जो हम लोग DSUs है, हम लोग आज यहाँ में APSU का ऑफिस में हम गैदर किया. तो विथ रेजुलेशन हम लोग लाया है कि ये नल एंड वॉइड को हम लोग टोटली उसको हम लोग ये करता है, अगेंस्ट है. और APSU भी आज डिक्लेयर कर दिया कि नल एंड वॉइड को टोटली अगेंस्ट है. विद द टीम DSUs हम लोग सब मिलकर आज ये रेजुलेशन पास किया. हम लोग उसको एडॉप्शन होने नहीं देगा. एंड गवर्नमेंट को भी हम लोग ये अपील करता है कि अब ये जो लोग का जो चैप्टर ऑफ डिमांड लोग था, जो क्या क्या अननेसेसरी मीनिंगलेस जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोग क्लेम करके बैठ रहा है, तो वो लोग जो डिमांड जो वो लोग प्लेस किया है, तो हम लोग गवर्नमेंट को ये अपील करें कि नल एंड वॉइड को उसमें आप लोग रिकमेंडेशन नहीं करना है. वही है. तो नल एंड वॉइड अगर होगा, देयर कुड बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन स्टेट. आप अभी ये लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड को करना है बोलते हैं, देन उसमें भी देखने से पिक एंड चॉइस है. वाई ओनली 2014? यू शुड गो बैक टू 1992 तक जाना है. अब जब चेयरमैन का इंटीग्रिटी को, जब आप जो पेपर चोरी करने वाला आदमी को, ऑफिसर को जो अरेस्ट करके रखा है, उसका इंटीग्रिटी को डाउट करके बोलता है कि उसको सबको पेपर को नल एंड वॉइड करना है. तो जब उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ, वो आदमी का इंटीग्रिटी को देन अब डाउट है, तो देन यू गो बैक. जब से वो जब अपॉइंटमेंट किया हो उस समय से आप शुरू करो. ऐसा नहीं करके बीच में आप लोग, यहाँ में भी कुछ बहुत से पॉलिटिक्स है, यहाँ में किसी का फेवरिज्म है, उसको मीडिया लोग जानना है, हम लोग पब्लिक लोग भी जानना है बहुत जरूरी है. क्योंकि पब्लिक लोग मालूम है APSU को बोलते रहते हैं. डे वन से APSU क्या बोला कि APSU बोला कि देयर कुड बी सम इनोसेंट पीपल कुड बी देयर. एक कोई अच्छा गरीब वाला का बेटा बेटी लोग कहीं हो सकता है, इंटीरियर जगह से आने वाला हो सकता है. दैट कुड बी हार्मफुल फॉर उन लोग का कैरियर के लिए, फैमिली के लिए बर्बाद हो सकता है. तो APSU तो डे वन से ये बोल रहा है कि ये चीज़ को नल एंड वॉइड का APSU नहीं बोलेगा, बिकॉज APSU इज द केयर टेकर ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश. एक गार्जियन से APSU है. तो APSU को इतना ट्रोलिंग करता है ये रिलेट में लेके, इसलिए हम लोग आज डिक्लेयर किया कि अच्छा हम लोग APSU भी साथ देते रहेगा, तभी भी आप लोग बोलते रहे APSU को गाली देते रहे. इसलिए आज हम लोग रेजुलेशन लिया कि ये नल एंड वॉइड को बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो इंटायर हम लोग का APSU का पेट्रोल हिसाब से हम लोग इंटायर ये 25 डिस्ट्रिक्ट हमें जब साथ आए, हम लोग सब आज ये रेजुलेशन लिया कि नल एंड वॉइड को हम लोग नहीं मानेगा. और उसका बाद अगर ये होता है बोलने से देयर को भी सच ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, स्टेट कंट्रोल ही नहीं कर सके. इससे बेस्ट है कि ये चीज़ को डायरेक्ट नल एंड वॉइड को टॉपिक हो, आउट ऑफ 13 पॉइंट जो चैप्टर ऑफ डिमांड है उसको डायरेक्ट हो, ये 13 पॉइंट को हटा दो, नल एंड वॉइड को हटाओ, बाकी देन वी आर ओके विद इट. थैंक यू. जेसी लोग बहुत पुश कर रहा है नल एंड वॉइड का ऊपर में, तो उसके बारे में आप कुछ बोलो. वही तो हम बोल रहे हैं ना कि देखो ये लोग जो पुश अप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आप वो ऑफिसर को डाउट करते हैं, उसका अंदर ही स्टेबल काम अगर करप्शन किया बोलता है, देन वाई ओनली 2014 ना. यू गो बैक तो जब से उसको वो जब से मिला है उससे पीछे जाओ. पेपर लीकेज तो 2007 का इशू 17 और ये रिसेंटली का बहुत बड़ा जोरदार कर रहा था.
तो रिसेंटली धीरे धीरे कर अभी ये लोग पुल बैक किया 2014 का बात करें तो इसका हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप लोग करना ही तो जेन्युइनली करना है बोलने से वो ऑफिसर के अंदर में डाउट है तो जब से अपॉइंटमेंट किया आप उससे शुरू करो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल रहे हैं, आपने हाईलाइट किया, तो वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी प्रॉब्लम। बंद कॉल में बहुत सारा वायलेंस हुआ, तो आप वापस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल रहे उसके बाद में? ऑब्वियसली देखो, अगर ये लोग जो जिसका जो अभी इफेक्टिव होने जा रहा है, जो नल एंड वॉइड होने जा रहा है, इफेक्टिव होने जा रहा है, ये लोग भी शुरू हो रहा है, तो पेरेंट्स लोग मूवमेंट शुरू हो रहा है कि 7 तारीख को रैली होगा, तो एक पार्टी भी शुरू करे एक पार्टी। देखो ये अननेसेसरी मीनिंगलेस है। जब कोई ऑलरेडी आपसे बोल चुका है कि स्ट्रिक्टली उसको विजिलेंस करके स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन को चलना है ओके बोल रहे हैं, तो एंड देन दे आर गोइंग ऑन। अभी तो इतना ऑफिसर को अरेस्ट किया, रिसेंटली कोई सीओ लोग को भी अरेस्ट करने के लिए कुछ निकल गया, तो जितना जो पुलिस और जो भी इन्वॉल्वमेंट सब अरेस्ट कर रहा है। देखो लॉ तो इट विल टेक टाइम, और समय लगेगा, एंड देट विल गो कंटिन्यूसली। अभी डायरेक्ट उसको जंप करके उसको नहीं, चाहे CBI को भी भरोसा नहीं करता है, या का SIC लोग कोई भरोसा तो किसको भरोसा? आपसू को भरोसा नहीं करता बोल रहे, तो ये आदमी लोग क्या चीज़ को किसको भरोसा करेगा? मीटिंग नल एंड वॉइड के ऊपर में मीटिंग भी बैठा हुआ है, आपसू, अंशु और अजय सिंह लोग ने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग बैठा था। वो लोग मीटिंग बैठा है। देखो आप लोग मीडिया में याद होता होगा, एग्जैक्ट डेट को मालूम नहीं, आप लोग खुद जाने वाला याद होता है कि देखो वो लोग निकाल के क्या बोला, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, वी आर वेरी थैंकफुल टू आपसू एंड अंशु, वो लोग खुद बोला है। निकालने का बाद में वो लोग ट्रैक को फिर उधर से जाके फिर नया एडिंग करके लेके आता है। तभी सर आपसू का ये कहना है कि नल एंड वॉइड बात को आपसू नहीं बोलेगा, लेट इट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन तौर पे जो गलत मिलेगा देन डेफिनेटली वो उसको पकड़ेगा, उसको सस्पेंड करेगा, उसका ऊपर में केस चलते रहेगा ना। तो ये लोग उधर से निकला है, बहुत खुश है, यस आपसू एक तुम CM द बेस्ट, CM भी बहुत अच्छा है, आपसू अच्छा है, अंशु अच्छा है। ऐसा बोलने के बाद आपसू ये चीज़ को अगर कॉमन कोर्स को लेके बात थोड़ा बोला है, तो डायरेक्ट आपसू को वो लोग साइडलाइन करके वो लोग अपना मूवमेंट को आगे लेके चला गया। उसका बाद आपसू को ऊपर में खुद से मर्जी ट्रोल करना शुरू हो गया। आपसू का घर तक कोई लोग सुनने में आया कि आपसू का घर तक भी जाके ये करे। ये सब पर्सनल अटैक नहीं करने से गया। आपसू प्रेसिडेंट कभी किसी का पर्सनल नाम तो मेंशन नहीं किया, किसी का ऑर्गेनाइजेशन, किसी का एसोसिएशन का खिलाफ में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का खिलाफ में जाके तो बात किया नहीं। लेकिन ये लोग बोल रहा है कि आपसू प्रेसिडेंट का फॉर्चूनर तोड़ेगा, उसका GS का, ये सब बात नहीं होना है। ये सब होगा तो हम लोग अभी जितना भी देश हो हम लोग उसको रिएक्ट करेगा, हम लोग शुरू ही नहीं किया। इसलिए हम ये बोलते हैं कि नल एंड वॉइड को फॉर द बेटर, फॉर द सक्सेस, ये इशू को अगर सक्सेस कराना है बोलते नल एंड वॉइड को डायरेक्ट हटा दो। वही हम लोग होते हुए भी वो सवाल को वहाँ पे भी रखा, अभी भी रख रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग को जो केओस हुआ था 3 दिन यहाँ के स्टेट कैपिटल, वो रुका सकता था आपको। अभी आप लोग DSU आपको को रिप्रेजेंट करके आप लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। एट दैट मोमेंट आप लोग भी कहा था, आप लोग भी कैपिटल में आके आप लोग वो केओस को रुका सकता था, जो पब्लिक प्रॉपर्टी इतना डैमेज हुआ है, उसमें आपको क्या कहना होगा? नहीं, उसमें ऐसा था, ये वो बंद कॉल भी सडनली हुआ है, मेरी ऑनेस्टली बहुत सडनली हुआ था। उसमें हम लोग आपसू का भी प्रोग्राम हम लोग नामसाई में रखा हुआ था। तो जब हम लोग सब लोग इंटायर हम लोग का DSU लोग उधर जब जमा हुआ था, तभी यहाँ हमें डायरेक्ट सडनली बंद कॉल डिक्लेयर किया। वेरस उधर में अंदर में जाके वो सेटिस्फाई बोल के बाहर निकाल के बोलता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाई होते। तो ये तो एक जस्टिफाइड वाला स्टेटमेंट ही नहीं है। वो चेयरमैन बाय चेयरमैन खुद अंदर में 1-3-4 घंटा में मीटिंग बैठता है, सेटिस्फाई बोलता है, फिर बाहर में निकाल के बोलता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सडनली डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसा करके शायद उस समय में हम लोग भी बाहर में थे। इनफैक्ट ये तो हम तो सीधा बोलेगा कि ये होम मिनिस्टर को हम लोग ब्लेम करते हैं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर को टैकल कर सकता है, बिकॉज ऑफ उसका जो कमजोरी का कारण से, उसका पॉलिसी जो आपसू को डिफेम करने का कारण चक्कर में ये क्लियर करते हैं आपसू को, वो लोग तुरंत ये आपसू का इमेज को खराब करने के लोग वो चक्कर में करके ये इशू भी आज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है, इतना प्रॉपर्टी डैमेजेस हुआ है। इसलिए ये उसको हम लोग होम मिनिस्टर को हम लोग कंडेम करते हैं। ये ऐसा पॉलिसी, ऐसा एक कानून को चलाने वाला एक ऐसा मंत्री अगर ऐसा करेगा तो स्टेट का क्या होगा। और CM को जब उन्होंने 18 को लोग रिप्रेजेंट किया है, मीटिंग हुआ था उनके साथ में, उन्होंने क्लियर कट प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जो 13 पॉइंट में जो नल एंड वॉइड को आप लोग अगेंस्ट कर रहे हैं वो CM कंसीडर करेंगे, ये चीज़ बोल चुका है। तो उस पर क्या कहना होगा? वही तो उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग क्लियर कट आज मीटिंग रेजोल्यूशन ये लाए कि नल एंड वॉइड को छोड़ दीजिए, बाकी रेस्ट को हम लोग आपसू का तरफ से इंटायर जो हम लोग DSU तरफ से हम लोग सब मिलकर बोलो, बाकी पॉइंट को वी आर एग्री विद इट। लेकिन ये नल एंड वॉइड को हम लोग एग्री नहीं करते, बिकॉज नल एंड वॉइड होने से बहुत सा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकता है। और ये अभी जो हम जितने पहले बता चुका है कि नल एंड वॉइड का भी बहुत सा मतलब बात करने से मतलब अभी जो बोला कि सिंस जो अपॉइंटमेंट का बारे लेके जो उसका चेयरमैन का
चलते हुए बात को लेने से, अगर बैक डेट वो पर से शुरू करना है तो हम लोग का ये बोलना है। इसलिए नल एंड बोर्ड को तो टेल हम लोग बोल देते हैं कि मतलब उसको छोड़ देने से ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप लोग का जो मीटिंग हुआ था के कन्वेंशन हॉल में, जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का फेडरल यूनिट आपसू का आया हुआ था, तो अभी मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आपसू फेडरल यूनिट तो हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि आपसू तो उसका पेरेंटल बॉडी है, ऐसा क्या कहना है। तो अभी आप लोग का कुछ लाइक वॉलंटरली सिग्नेचर वाला कुछ ऐसा कुछ आप लोग का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नल एंड वॉइड को जितना भी डिस्ट्रिक्ट DSO है वो एग्री मतलब वो अगेंस्ट भी जाएंगे, ऐसा कुछ? नो, उसमें वो मैटर हम लोग डिस्कस नहीं किया था। उसमें हम लोग का जितना जो आपसू का जो BSOs लोग होता है ना, उसका कम्युनिटी बेस का, इवन हम लोग DSOs लोग भी आया था, एंड वी आर नॉट गिवन चांस टू टॉक ऑल्सो। हम लोग जितना भी जो कम्युनिटी बेसिस वाला को खास करके बुलाया था, देन उन लोग का जो ओपिनियन लिया उसका हिसाब से शायद आपसू लोग लेके उसको गवर्नमेंट लेवल में लोग ये किया। आपसू का तो पहले दे चुका है, उसके बाद सेकंड टाइम मीटिंग, थर्ड टाइम मीटिंग बैठा है, तो आपसू लोग लास्ट में बोला कि वी हैव नथिंग टू गिव। आपसू का जो रेजोल्यूशन लेना तो दे ऑलरेडी गिवन, लेकिन ये लोग का जो अभी जो लोग का जो लोग जो अभी जो वाइस चेयरमैन ये लोग का जो मूवमेंट करा रहा है, कुछ एसोसिएशन का नाम भी लेने दिल नहीं, वो लोग का तो लेके आया नहीं। तो लास्ट में हम लोग का तो बोल आपसू ऑलरेडी आपसू का तो कमेंट्स जो था बोलना था पहले आगे बोल चुका है, वही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट और थोड़ा कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट जो अभी आप लोग मेंशन कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन या फिर जस्टिफिकेशन देना रिगार्डिंग वेंटिलेशन ऑफ आपसू का, वो पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि नॉट ओनली द आपसू का ऑफिस का वेंटिलेशन, बाकी जो जितना भी डैमेजेस हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी उसको भी लेकर, लेकिन फिर अभी आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपका जो स्टेटमेंट था, जो पॉइंट आप लोग डिस्कस कर, उसमें आपने सिर्फ मेंशन किया आपसू का ऑफिस, नहीं, मेंशन ही नहीं किया। ऐसे नहीं कि हम लोग इसलिए CM क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन आपसू टीम ने आज मांगने का फैसला किया है। क्यों उससे क्लैरिफिकेशन मांगने का फैसला किया है बोलने से, जब आपका 10 जनवरी को मीटिंग था, जब जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और आंसू आपसू और जितना स्टेक होल्डर था वो लोग साथ में जब मीटिंग था, तो उसका जो APCS इश्यूज़ का चेयरमैन होम मिनिस्टर का अंदर में था। होम मिनिस्टर का अंदर में ही वो लोग मीटिंग बैठा है, तो वो लोग होम मिनिस्टर का चैम्बर में ऑलरेडी नल एंड वाइड करना है ना क्या करना है, 13 पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन था उसका रिगार्डिंग में वो लोग बात किया है, मीटिंग किया है। वो मीटिंग करने का बाद उस मीटिंग में पूरा फैसला कर लिया है कि अभी 13 पॉइंट जो डिमांड में से नल एंड वॉइड को छोड़ के बाकी लोग को हम लोग लेके जाएगा। नल एंड वॉइड को हम लोग इसलिए हम लोग रख रहे हैं कि क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन देने के लिए वो लोग सिस्टमेटिक एक अडॉप्ट करेगा। जब तक वो लोग कमीशन गठन नहीं करेगा नल एंड वॉइड को नहीं कर सकेगा। इसलिए जब तक नया कमीशन नहीं बनता है ये नल एंड वॉइड इशू को होल्ड में रखेगा बोल के वो लोग मीटिंग में ऑलरेडी ऐलान कर लिया था, फैसला कर लिया था। उस फैसला का बाद जब वो मीटिंग से निकलने का बाद जो दूसरा टीम है आंसू और जो दूसरा टीम लोग है, शायद वो आपसू शायद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया नहीं होगा। जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया था वो लोग बोला है कि प्रेस ब्रीफिंग में बोला है कि जो मीटिंग बैठा है वो मीटिंग का रेजुलेशन को वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे करके वो लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया है, इमीडिएट बंद कॉल डिक्लेयर किया है। तो उसका चलते इमीडिएट बंद कॉल डिक्लेयर करने का जो वजह से वैंडलाइजेशन हर तरह हुआ है। वो आपसू ऑफिस में भी वैंडलाइजेशन हुआ है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी बहुत तोड़फोड़ हुआ है। तो इसके लिए रिगार्डिंग द वैंडलाइजेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऑफ स्टेट, उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग टोटली उसको होम मिनिस्टर को हम लोग ब्लेम दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का बॉडी है, आप गवर्नमेंट का बॉडी है और उस ऊपर से आप उस इशू का चेयरमैन है। आपका चेयरमैनशिप का अंदर में डिस्कशन किया है सभी स्टेक होल्डर जो मीटिंग बैठा है, तो आप क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? जनता को आप कैसे क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि हम लोग आज इस बात को फैसला किया है। ये बात हम लोग 13 पॉइंट जो डिमांड में से हम लोग 12 पॉइंट को मान के जा रहा है और नल एंड वॉइड का जो इशू है उसको जब तक नया कमीशन सेटअप नहीं होगा तब तक हम लोग होल्ड में रखेगा बोल के आप गवर्नमेंट का तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इसका वजह से बंद कॉल जो करके पब्लिक लोग बंद कॉल करके तो तोड़फोड़ हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो होम मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन का हम लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचते इसके जा रहा है कि द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर वो हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले किया है, वही हम लोग मान के जा रहा है। और रिगार्डिंग द तुमी गंगा जो लेट तुमी गंगा का जो केसेस है
उसको हम लोग आपसू और हम लोग DSU आज क्लियरली उसको बात किया है। उसमें हम लोग ऐसे बात किया है कि अगर वो उस APCS फियास्को में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन उसका मर्डर केस नज़र आ रहा है हम लोग को भी, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन फुल्ली थ्रोली होना है, विदाउट एनी, किसी को भी नहीं छोड़ के लेट तुमिगंका को जस्टिस डिलीवर करने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन थ्रोली करना है बोल के हम लोग फैसला किया है। As per the agenda, today's APSU meeting with all the district student union, it is adopted that जो भी APSU ऑफिस को वेंडलाइज किया है उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि जब जब ऐसा इश्यूज होगा गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज जो पब्लिक का साथ में, उस समय में हमेशा APSU ऑफिस को ही आके APSU को ही ये टारगेट करके APSU ऑफिस को वेंडलाइज करना, ये एक गलत प्रैक्टिस है। APSU इज नाइदर ए गवर्नमेंट बॉडी नॉर इट इज एन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी। APSU इज ए प्रेशर ग्रुप विच इज द एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जैसा दूसरा एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन लोग जैसा प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को, उसी तरह APSU का रोल भी है ऐसा प्रेशराइज करता है। APSU कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि इस इशू का जो अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो इशू चल रहा है, उस इशू को लेके APSU का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक वर्डिक्ट देगा। तो इसलिए उस इशू का रिलेटेड को लेके APSU ऑफिस को वेंडलाइज करना ये एक कंडेमनेबल है। इसलिए जो भी APSU ऑफिस को इस इशू का रिलेटेड तोड़ा है उसको अरेस्ट करना है। तो हम लोग 10 मार्च तक वो उस कल्प्रिट को अरेस्ट करना है, नहीं तो हम लोग ये 14 जो मार्च है उसमें जो हम लोग का जो स्ट्राइक है, तो उसको हम लोग ये चीज़ को लेके भी हम लोग 13 को था ना, 13 में एक्चुअली ऐसा है, 13 में ये CBSE एग्ज़ाम ये सब का कारण हम लोग उसको ये किया है। एक्शन बाय APSU स्टूडेंट यूनियन, तो जब ये पूरा APPSC फियास्को चल रहा था तब आप लोग का एक्शन नहीं दिखाया था, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इसलिए द पब्लिक वर फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, APSU देखिए एक्शन का बात करेगा तो APSU एक्शन लेने वाला कौन होता है? APSU इज नॉट द अथॉरिटी टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस इशू। तो APSU उसमें कैसे एक्शन ले सकता है? एक्शन लेने वाला गवर्नमेंट है कि आप लोग प्रेशर ग्रुप है, तो आप लोग प्रेशराइज हाँ, प्रेशर ग्रुप होने का नाते APSU ने, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इशू स्टेटमेंट दिया वो एक जेन्युइनली दिया, सब अरुणाचल के लिए दिया। तो किसी को APSU का स्टेटमेंट में APSU का जो स्टेटमेंट देता है उसमें किसी को विक्टिम नहीं होना है, तो इसलिए इक्वली एक वो रोल होना है बोल के APSU उस हिसाब में स्टेटमेंट देता है। APSU किसी को ये इनजस्टिस कराने के लिए ये नहीं दे सकता स्टेटमेंट।